नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से त्योहारों के मौसम खरीदारी में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील। अरुणाचल प्रदेश की नुरांग मीना की स्ट्रीट लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश के कई लोगों में पढ़ने लिखने की खुशियां साझा करने का है एक अनोखा जुनून। आज देश भर में मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में की शास्त्र पूजा। कहा, भारत चीन के साथ शांतिपूर्ण तरीके से सीमा विवाद हल करने के लिए इच्छुक, लेकिन देश की 1 इंच भूमि भी किसी को नहीं करने दिया जाएगा कब्जा। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 90%। अरुणाचल में कोविड से ठीक होने वालों की दर बढ़कर हुई 82.90%। राज्य में कोविड संक्रमण के 66 नए मामले और 168 मरीज हुए स्वस्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने दशहरा की शुभकामनाओं के साथ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जब आप खरीदारी के लिए जाएं तो वोकल फॉर लोकल के अपने संकल्प को याद रखें। उन्होंने देशवासियों से दीपावली के मौके पर एक दिया भारत के वीर सपूतों के सम्मान में जलाने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों में रंग भरने हैं। इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल, इंदिरा गांधी और महर्षि वाल्मीकि को भी याद किया। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में नई संभावनाएं बनते देख हमारे युवा भी काफ़ी संख्या में इससे जुड़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारा देश प्रतिभाओं से भरा हुआ है। उन्होंने लोगों से प्रतिभावान लोगों के बारे में बात करने, लिखने और उनकी सफलताओं को शेयर करने का अनुग्रह किया। इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। साथियों, त्योहारों के इस हर्षोल्लास के बीच में लॉकडाउन के समय को भी याद करना चाहिए। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमने अब भली भांति महसूस किया है। कठिन समय में ये आपके साथ थे, हम सबके साथ थे। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के कई लोगों में पढ़ने लिखने की खुशियां साझा करने का एक अनोखा जुनून है। आज मन की बात 2.0 की 17वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के निर्जुली के रायो विलेज में नुरांग मीना द्वारा स्थापित स्ट्रीट लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए कहा कि 2400 घंटे खुली रहने वाली ये लाइब्रेरी पुस्तक पढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और इसके द्वारा गरीब बच्चों को भी पुस्तकें उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास सराहनीय है। नुरांग मीना ने मन की बात कार्यक्रम में स्ट्रीट लाइब्रेरी को शामिल करने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे उन्हें इस अभियान को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत में अनेक लोग हैं जिन्हें ज्ञान के प्रसार से अपार खुशी मिलती है। ये वो लोग हैं जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि हर कोई पढ़ने के लिए प्रेरित हो। इस साल अगस्त में अरुणाचल प्रदेश के निरजुली के रायो विलेज में एक सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी बनाई गई है। दरअसल यहाँ की मीना गुरुंग और दिवांग होसाई को जब पता चला कि कस्बे में कोई लाइब्रेरी नहीं है तो उन्होंने इसकी फंडिंग के लिए हाथ बढ़ाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी के लिए कोई मेंबरशिप फी नहीं है। कोई भी व्यक्ति 2 हफ्ते के लिए किताब ले जा सकता है
पढ़ने के बाद उसे वापस करना होता है। ये लाइब्रेरी सातों दिन 24 घंटे खुली रहती है। आस पड़ोस के अभिभावक यह देखकर काफी खुश हैं कि उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं। Today, I would like to take this opportunity to thank our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for encouraging us by telecasting our humble initiative, the free roadside library, in today's program Man Ki Baat, which was really very motivating, along with the other philanthropists of India. So we are all striving for a better India together, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. But I would also like to add that we are not going to stop here, as our motive is to spread this reading culture as far as possible. So next month we are going to start another one in Doimuk bus stop, and also slowly we will progress as we gather more courage, more encouragement and more resources available. Then definitely one day we can see a change in our state too, as Arunachal is very much degrading day by day. So together, let's all promote the slogan, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया. नवरात्र अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन पर विजयदशमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है। विजयदशमी या दशहरा पर्व रावण पर प्रभु राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के सुकना युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। इस मौके पर फिर से सुने, युद्ध स्मारक में शस्त्र पूजा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर शांति होनी चाहिए और तनाव खत्म होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि हमारी सेना किसी को भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं करने देगी। रक्षा मंत्री के साथ शस्त्र पूजन के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सहित सेना के कई अधिकारी और जवान मौजूद थे। उन्होंने जिस स्थान पर शस्त्र पूजन किया वहां से वास्तविक नियंत्रण रेखा 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। रक्षा मंत्री ने NH 310 पर एक वैकल्पिक मार्ग का भी उद्घाटन किया। यह मार्ग सिक्किम की राजधानी गैंगटोक को नाथुला के साथ जोड़ता है। समाप्त हो, शांति स्थापित हो, उद्देश्य हमारा यह है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नापाक हरकतें होती रहती हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं और आश्वस्त ही नहीं हूं, मुझे पूरा भरोसा भी है कि हमारे सेना के जवान किसी भी सूरत में अपने भारत की 1 इंच भी जमीन किसी दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90% हो गई है। अब तक 70,78,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में इस समय कुल 6,68,154 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 62,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान करीब 50,000 लोग संक्रमित हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में वृद्धि, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र के मानक उपचार प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन और डॉक्टरों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के संपूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इससे मृत्यु दर घटकर 1.51% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 578 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य में कोविड संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के 66 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 168 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। राज्य में कोविड से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 82.90% हो गई है, जबकि अब तक कुल 11,700 से ज़्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर लगभग 2400 रह गई है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार नए आए मामलों में सबसे ज़्यादा 22 मामले राजधानी ईटानगर क्षेत्र से, 12 मामले अपर सियांग से, जबकि चांगलांग से 8 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं लोअर दिबांग वैली, तवांग, वेस्ट कामेंग, वेस्ट सियांग और लोअर सुबनसिरी जिले से 2-2 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में कोविड जांच के लिए अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं।
ESI योजना के तहत अधिक श्रमिकों को कवर करने के अपने निरंतर प्रयास के तहत भारत सरकार ने अब पहली बार अरुणाचल प्रदेश के लिए कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने ESI योजना के तहत पापुम-पारे जिले को अधिसूचित करने के लिए इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पारे जिले में स्थित सभी कारखाने जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं वो ESI अधिनियम के पात्र होंगे। ESI अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए कोई फिजिकल दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। इन कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी यदि 21,000 प्रति माह कमाते हैं और विकलांगता वाले व्यक्तियों की मासिक आय 25,000 रुपये प्रति माह है तो ऐसे सभी कर्मचारी ESI के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे। इस योजना के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी और उनके आश्रितों को कैशलेस मेडिकल केयर सर्विसेज, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, चोट लगने के कारण मौत के मामले में रोजगार, चोट लाभ, आश्रित लाभ और बेरोजगारी लाभ आदि के पात्र बन सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के अबाली गांव की तरफ जाने वाले रास्ते में दूर दूर तक हरे भरे खेत दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आसपास के गांव के बीच खिंगजिली में एक नायाब म्यूजियम है जिसे संक्षेप में रिवाज कहते हैं, जहां पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय प्राचीन परंपरा और धरोहर को सहेजने के लिए दुनिया भर की जनजातीय संस्कृति को लेकर एक अध्ययन केंद्र विकसित किया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता संजय प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड एंशिएंट ट्रेडिशनल कल्चर्स एंड हेरिटेज रिवाज के कार्यकारी निदेशक विजय स्वामी इस विकसित हो रहे सांस्कृतिक एवं अकादमिक केंद्र की जानकारी देते हुए बताते हैं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ विदेश में बसे भारतीय समुदाय और संस्थानों के सहयोग से बना ये म्यूजियम जनजातीय समुदायों की एक झांकी भर नहीं है, बल्कि दुनिया भर की जनजातीय परंपराओं के साथ एक जीवंत रिश्ता बनाने का प्रयास है। This traditional knowledge is held by the local communities, ethnic communities, and Northeast India, for that matter, having more than 400 ethnic communities, and that's why it is a hub of traditional knowledge. So much of cultural diversity and so much knowledge that they have actually, and it is very much relevant to the 21st century. We thought it fit that we must establish an institute of a research kind of thing where the local communities will do the research on their own traditions, own knowledge, own wisdom, own traditional cultural heritage, and this is how the Rewatch came up. इस म्यूजियम में अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय संस्कृति को दर्शाती हुई कई ऐतिहासिक वस्तुएं लोगों द्वारा उपहार स्वरूप दी गई हैं, जिसमें कुछ परंपरागत वस्तुएं दशकों पुरानी हैं। आप जो यहाँ देख रहे हैं, दिस ऑल आर अरुणाचली आर्टिकल्स contributed by the people free of cost, and that's why we call it as people's museum. इसलिए जो लोग आते हैं जिन्होंने contribution दिया, they have a free access at any time to this museum. For your information, this is the first wing. The second wing, which will be dedicated to Northeast India, and there will be third wing which will be coming. It will be called as Museum of International Understanding, because all ethnic communities of the world they think alike. भारतीय संस्कृति के मुताबिक वसुधैव कुटुंबकम, वी ऑल आर रिलेटेड। म्यूजियम में तैयार हो रहे अध्ययन केंद्र में अब विदेशों से भी छात्र एवं अनुसंधानकर्ता आने लगे हैं। केंद्र के व्यवस्थापकों को उम्मीद है कि न सिर्फ पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति के अध्ययन का यह एक केंद्र होगा, बल्कि आने वाले वर्षों में देश और दुनिया भर में रची बची जनजातीय संस्कृति पर रिसर्च करने वाला एक बड़ा संस्थान भी होगा। संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, लोअर दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश। कोविड महामारी के दौरान राज्य के कई संगठन अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए नियमित अंतराल पर रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में ईटानगर के रामाकृष्ण अस्पताल में आज ऑल ताली एरिया छात्र संघ द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। प्रत्येक रक्तदाता हीरो होता है और हमें एक दूसरे के लिए जीना चाहिए की थीम पर आधारित रक्तदान शिविर में युवाओं ने हिस्सा लिया। ऑल ताली एरिया छात्र संघ के पदाधिकारी गिचिक तुरु ने कहा कि संगठन इस कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों के लिए स्वस्थ रक्त की जरूरतों को पूरा करने के लिए युवाओं को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
राज्य में कोविड महामारी के बीच आर्थिक गतिविधियों के साथ अन्य गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। लॉकडाउन से युवाओं की पढ़ाई के अलावा शारीरिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित दुनिया भर के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कोविड महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाने, हाथों को सैनिटाइज करने और सुरक्षित दूरी के नियमों के पालन पर जोर दिया है। वहीं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योगा, व्यायाम और अन्य खेलों पर भी जोर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं ने भाग लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।